शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। कह दो, बात यह है कि अल्लाह हर लिहाज से एक है। अल्लाह ही ऐसा है कि सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है, और उसके जोड़ का कोई भी नहीं। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी। आयत नंबर 1। तफसीर। बाज काफिरों ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि आप जिस खुदा की इबादत करते हैं वो कैसा है, इसका हसब नसब बयान करके उसका तारुफ तो कराइए। इसके जवाब में ये सूरत नाजल हुई, रूह अलमानी बहुअला बहीकी वाव तबरानी वगैरह। 2। ये कुरान करीम के लफ्ज़ उहुद का तर्जुमा करने की कोशिश की गई है। सिर्फ एक का लफ्ज़ उसके पूरे मानी जाहिर नहीं करता। हर लिहाज से एक होने का मतलब ये है कि इसकी ज़ात इस तरह एक है कि इसके ना अजज़ा हैं, ना हिस्से हैं, और ना इसकी सिफात किसी और में पाई जाती हैं। वो अपनी ज़ात में भी एक है और अपनी सिफात में भी। आयत नंबर 2। तफसीर। ये कुरान करीम के लफ्ज़ अलसमधु का तर्जुमा किया गया है। इस लफ्ज़ का मफ़हूम भी उर्दू के किसी एक लफ्ज़ से अदा नहीं हो सकता। अरबी में समद उसको कहते हैं जिससे सब लोग अपनी मुश्किलात में मदद लेने के लिए रुजू करते हों और सब इसके मुहताज हों और वो खुद किसी का मुहताज ना हो। आम तौर से इख्तिसार के पेश नज़र इस लफ्ज़ का तर्जुमा बेनियाज किया जाता है, लेकिन वो इसके सिर्फ एक पहलू को जाहिर करता है कि वो किसी का मुहताज नहीं है। लेकिन ये पहलू इसमें नहीं आता कि सब इसके मुहताज हैं। इसलिए यहाँ एक लफ्ज़ से तर्जुमा करने के बजाय इसका पूरा मफ़हूम बयान किया गया है। आयत नंबर 3। तफसीर। ये उन लोगों की तरदीद है जो फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां कहते थे, या हज़रत ईसा या हज़रत अज़ीर को अल्लाह ताला का बेटा करार देते थे। आयत नंबर 4। तफसीर। यानी कोई नहीं है जो किसी मामले में इसकी बराबरी या हमसरी कर सके। इस सूरत की उन 4 मुख्तसर आयतों में अल्लाह ताला की तवहीद को इंतहाई जामा अंदाज में बयान फरमाया गया है। पहली आयत में उनकी तरदीद है जो एक से ज़्यादा खुदाओं के कायल हैं। दूसरी आयत में उनकी तरदीद है जो अल्लाह ताला को मानने के बावजूद किसी और को अपना मुश्किल कशा, कारसाज या हाजत रवा करार देते हैं। तीसरी आयत में उनकी तरदीद है जो अल्लाह ताला के लिए औलाद मानते हैं। और चौथी आयत में उन लोगों का रद्द किया गया है जो अल्लाह ताला की किसी भी सिफत में किसी और की बराबरी के कायल हैं। मसलन बाज़ मजूसिया का कहना ये था कि रोशनी का खालिक कोई और है और अंधेरा का खालिक कोई और है। उसी तरह इस मुख्तसर सूरत ने शिर्क की तमाम सूरतों को बातिल करार देकर खालिस तवहीद साबित की है। इसलिए इस सूरत को सूरत इखलास कहा जाता है, और एक सही हदीस में उसको कुरान करीम का एक तिहाई हिस्सा करार दिया गया है, जिसकी वजह बज़ाहिर ये है कि कुरान करीम ने बुनियादी तौर पर 3 अकीदों पर जोर दिया है, तवहीद, रिसालत और आखिरत, और इस सूरत ने उनमें तवहीद के अकीदे की पूरी वजाहत फरमाई है। इस सूरत की तिलावत के भी अहादीस में बहुत फ़ज़ाइल आए हैं।